हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम बढ़िया होना भाई। लास्ट टाइम कर लिए थे 5 क्वेश्चन। कनेक्ट आप लोग हो चुके हो, वो मैंने देख लिया क्योंकि स्टिल आज मैं लेट था। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आज अपन 6 स्टार्ट करने वाले हैं। बस एक बार चेक कर लो, साउंड वगैरह या फिर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार इन्फॉर्म कर दो। बाकी स्टिल सब कुछ ओके है। एक बार बस मुझे कंफर्म करवा दो, डन वगैरह या कुछ ओके वगैरह ऐसा कुछ लिख दो यार। बाकी तुम्हारे लाइक्स और कमेंट्स तो चलते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। ऐसे ही बस कंटिन्यू रहा करो तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा लगते हो कि हाँ तुम भी जिंदा हो और और मैं जिंदा लोगों को ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बस फील होता है थोड़ा सा। मैं इधर ब्लैक कर लेता हूँ, बाकी ठीक है, ओके है। ग्रीन को थोड़ा सा डार्किश अपन मोड में ले आते हैं। चलो हो गया है, तो स्टार्ट करें? कहो तो करें। ओके चलो, आ गया है। ऑलमोस्ट सबने बोल दिया कि यस सर, एकदम सब कुछ परफेक्ट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है डिस्क्राइब अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंड डिग्री एंड टर्शरी अमाइंस, यानी कि 1 2 3 को आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है एक तरीके से, ऐसा मान लो। ठीक है। ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। कह रहा है भाई साहब, जितने भी मेथड से आप इनको कंप्लीट करने वाले हो, सारी रिएक्शन एक एक करके अपने को इनको एक्सप्लेन करनी है। ये सिंपल सा इसका क्वेश्चन है। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पहले तो सिर्फ इतना सा बता दो कि तीनों मेंबर्स को सेपरेट करने के मेथड्स के जो नाम हैं वो बता दो। रिएक्शन मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ नाम। हालांकि मैं बोल सकता था कि बेटा ये तो हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है, पर ऐसा क्यों करें, जब पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये भी सही यार। लालच बुरी बला है वैसे। चलो सिर्फ नाम नाम। कमेंट्स में मेरा फोकस है, मुझे सिर्फ नाम बता दो कि किन किन मेथड से तुम इन तीनों मेंबर्स को इजीली सेपरेट कर सकते हो। तीनों मेंबर्स के सिर्फ नाम, नाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। रिएक्शन मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है। तो पहला नाम मेरे पास आ चुका है सर, हाइजेनबर्ग। बहुत बढ़िया। हाइजेनबर्ग नहीं होता, हिंजबर्ग होता है वैसे तो। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। एक तो ये हो गया। और बेटा कार्बिलामाइन, बहुत अच्छे, 2 आ गए अपने पास में। और कोई तरीका बेटा? कार्बिलामाइन आ गया, हिंजबर्ग आ गया। और सोचो और सोचो। होफमैन नहीं बोल सकते यार, होफमैन नहीं। एचबीडीएम बोल सकते हो क्योंकि प्राइमरी अमाइन है, इसके अलावा कुछ है नहीं। लीबरमान नाइट्रोसो तुम लगा सकते हो। या फिर अगर मैं बोलूँ डाईएजोटिजेशन तुम लोग कर सकते हो, होता है। अरे प्राइमरी या फिर ऐसे समझ लो एलिफेटिक को, और उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, इनको तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हो। ठीक है। तो 2 3 मेथड है जिसमें से ज़्यादा फेमस जो है वो एक तो हिंसबर्ग अंकल है, दूसरे कौन से हैं, कार्बिलामाइन, क्योंकि फिक्स है 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा उससे, तो है ना। तो इन दोनों को कर लें अपन। बाकी नाम है, नाम तो अपन ने बता ही दिए कौन कौन से हैं नाम। नाम पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 9.6। सबसे पहले नाम आप लोगों ने एक तो बताया कि भैया हिंसबर्ग अंकल हैं। हिंसबर्ग, इसको बेंजील थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, सल्फोनिल थायोनिल कह रहा हूँ, सल्फोनिल क्लोराइड है ना। तो हिंसबर्ग रिएजेंट है, रिएजेंट। इसकी शक्ल कैसी होती है वो बनाते हैं। ये होता है बेंजीन, यहाँ पे आता है S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आता है Cl, एक मेंबर ये है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट होता है, कार्बिल अमाइन टेस्ट है। ठीक है, एक तो ये भी है। या इसको अपन आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं, NC वगैरह आपको पता ही है, अमाइन से बनता है वो। ठीक। HBDM भी अपन एक तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि प्राइमरी अमाइन में ये भी, इसके अलावा नहीं है। एक है लीबरमान, किसी किसी बुक्स में इसको लीवर भी लिखा हुआ मिलेगा किसी किसी बुक्स में। सो डोंट वरी, नाम में कोई परेशान नहीं होना। लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है ना। ये ओनली जो है, ये मैं लिख देता हूँ बेटा, ये जो ओनली है ये 2 डिग्री के अमाइंस देते हैं। कौन से देते हैं? 2 डिग्री के अमाइन ही देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता। कार्बिलामाइन 1 डिग्री वाला ही देता है, ये वाला 1 दे देता है, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, ये सॉल्यूबल है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँगा बेटा 2 डिग्री की, ये इनसॉल्यूबल है, ये इनसॉल्यूबल मेरे पास सॉल्ट बनता है। और तीसरा वाला तो कुछ ही नहीं करता, तीसरा वाला कुछ भी नहीं करता, क्रॉस तो लगा दिया लेकिन 3 डिग्री 3 डिग्री कुछ नहीं करता।
HBDM भी आपको पता होगा, ओनली क्या बनता है 1 डिग्री अमाइन है, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बेसिक से हैं। एक डाइएजोटाइजेशन की अगर मैं बात करूँ N2Cl बेंजीन BDS बनाने वाला, यानी कि BDS की बात करेंगे, ठीक है। तो BDS वाला भी आपको अच्छे से पता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ये भी 1 डिग्री अमाइन देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रिएक्शन कहो तो करवा दूँ, रिएक्शन कहोगे तो करवा देंगे, नहीं तो अपन 7th क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 7th में भी अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो कार्बिलामाइन है, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन जो मैंने N2Cl यहाँ पे करवाया, कपलिंग तो चलो ठीक है, अलग है। होफमैन ब्रोमाइड जो मैं डिग्रेडेशन बोल रहा हूँ वो है। अमोनोलाइसिस गैब्रियल, ठीक है, वहाँ कर लेंगे, 1-2 मेथड तो वहाँ सीखना ही है। तो एक काम करें, कार्बिलामाइन ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये तो अपने को करना ही है, HBDM वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो हिंसबर्ग करवा देता हूँ मैं। मेनली वैसे यही पूछेगा आपसे, या फिर कार्बिलामाइन, इसके अलावा बहुत रेयर केस होते हैं। लीबरमान भी बहुत रेयर है यार, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इतना कुछ खास है नहीं, लीबरमान रेयर केस में आता है। तो हिंसबर्ग अपन कर लें। हिंसबर्ग तो देखो, हिंसबर्ग में होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट में। डिटेल चाहिए, नोट्स पढ़ो, उसमें प्रॉपर वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से अटैक होता है, कौन बाहर निकलता है, फिर नाइट्रोजन क्या करता है, पता है, पता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ बेटा 1 डिग्री अमाइन यानी कि RnH2, अगर इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, इससे करवाओगे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कौन है बेटा SO2Cl, इसकी रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद में अपन क्या डालते हैं बेटा NaOH डालते हैं, ये भी रिएक्शन कर देता है, और यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, और ये कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। ये कैसा होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सोल्यूबल सॉल्ट होता है। शॉर्ट एंड स्वीट में कि बेटा ये हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। कंपाउंड क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखो कंपाउंड भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ से Cl निकालना है, यहाँ से H निकालना है, HCl चला जाएगा, ठीक है, और जो भी होगा वो इधर आ जाएगा फिर अपने पास में। NaOH हाइड्रोजन निकाल लेना, नाइट्रोजन अपना नॉर्मली सॉल्ट क्रिएट करेगा। करवाऊँ क्या यार, बताओ करवाऊँ या कर लोगे? ये मैंने आपको बस जर्नल आइडिया दे दिया कि यार ऐसे ऐसे होती है, ये जर्नल आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, जर्नल आइडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि साहब ठीक है हम कर लेंगे, तो मैं बस एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ। ऐसे ही होता है NHR, अगर इस अंकल की रिएक्शन अगर तुम इससे करवाओगे तो SO2Cl से यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं हो पाती, NaOH के साथ में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्सेंस हाइड्रोजन। तो यहाँ जो स्टार्टिंग में कंपाउंड बनता है ना, एक तरीके से इधर जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है। ये क्या होता है बेटा? इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनता है। कैसा बनता है? इनसॉल्यूबल। अब तुम कहोगे सर 3 डिग्री भी दिखा दो, ये लो 3 डिग्री के पास तो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि बेटा H और Cl निकलता है पहले तो पहले स्टेप में क्या निकलता है? HCl। जब इसके पास फर्स्ट स्टेप में ही हाइड्रोजन नहीं है तो क्या यहाँ से HCl जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आप कैसे सेपरेट कर रहे हो? अपन बोलेंगे कि साहब प्राइमरी अमाइन जो है एक सॉल्ट बनाएगा सोल्यूबल, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी से अपन चेक कर लेंगे। और 3 डिग्री अमाइन इससे करता ही नहीं रिएक्शन, तो ना सॉल्युबिलिटी ना इनसॉल्युबिलिटी, करेगा ही नहीं, टाइम पास कर रहा हो तो बैठा बैठा। बात समझ गए? तो ये हमने बात कर ली किसकी? हिंसबर्ग अंकल की। किसकी बात कर ली? हिंसबर्ग। कार्बिलामाइन अपन देखने वाले हैं, HBDM वहाँ पे देखने वाले हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। BDS भी देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो 9.6 में बाकी की जितनी भी रिएक्शन है जो मैंने नाम लिख रखे हैं वो अब आने वाली है 9.7 में, तो ऑब्वियस है उसको वहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि अपने को जगह चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है और होने से नहीं भैया जगह। और भाई साहब बढ़िया, काफ़ी अच्छी आ गई। चलो नेक्स्ट इज़ 9.7, अपन स्टार्ट कर रहे हैं 9। अरे यार कहाँ गया? 9.7। सबसे पहले बताओ क्या करें? बताओ। सबसे पहले कार्बिलामाइन रिएक्शन, कार्बिलामाइन। तो देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कार्बिलामाइन टेस्ट, ये एक तरीके का टेस्ट ही है जिसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको अपन ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो कितना इजी है? इजी कुछ नहीं, अभी किया ही कहाँ है। चलो रिएजेंट्स बताओ, रिएजेंट्स बताओ जल्दी से मुझे, रिएजेंट्स बताओ कि सर कार्बिलामाइन टेस्ट में तो ये वाले रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, अपन फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। रिएजेंट्स के नाम बताओ कौन कौन सा होता है। मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे रिएजेंट्स बता दो। इतना कन्फर्म है प्राइमरी अमाइन देगा और कोई नहीं देगा, तो ये तो है ही है, तो वो तो मैं लिख देता हूँ भैया इधर। RnH2 तो कन्फर्म ही रहेगा, इसके अलावा और कौन कौन रहेगा? नाम बताओ, नाम बताओ। एक तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और एक है एक्वस है एल्कोहलिक KOH। तो एक तो है मेरे पास में कौन? CHCl3 प्लस में अपन क्या लेते हैं? एल्कोहलिक KOH। पेपर में परेशान करने के लिए आपको KOH लिखता है और ब्रैकेट के ऊपर, सॉरी एरो के ऊपर
एथेनॉल लिखा हुआ मिलेगा, तो बात वही है। ठीक है, बनता क्या है, सीधा सीधा कन्वर्ट करना है किसको, अमाइन को, किसमें, किसमें किसमें, आइसोसाइनाइड या साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड, मतलब इसका बना लोगे RNC। अच्छा और क्या क्या बनेगा, और बताओ और क्या क्या रिलीज़ करोगे। मैंने क्लोरोफॉर्म लिया, बताओ और क्या रिलीज़ करेंगे। बहुत बढ़िया, एक निकलेगा बेटा, कहाँ गया, एक जाएगा KCl और एक जाएगा वाटर। अरे बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना, जिसको बैलेंसिंग चाहिए तो ये लो भैया बैलेंसिंग, ये लो ये लो, तुम खुश रहो बस, तुम खुश रहो, बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस, ये बैलेंसिंग हो गई इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा, एक जर्नल लिया, जर्नल एग्जाम्पल में बस R की जगह CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, बेंजीन लगाओ, ध्यान रख लेना एनिलीन भी इस टेस्ट को देता है, एनिलीन भी इस टेस्ट को देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, प्लस CHCl3 प्लस 3 एल्कोहलिक KOH, तो बेटा ध्यान रख लेना आपको बेंजीन के ऊपर NC मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा। कुल मिला के प्राइमरी अमाइन जो भी है वो टेस्ट देगा। ठीक है, जो भी प्राइमरी अमाइंस है वो टेस्ट देंगे। तो ये हो गया तुम्हारे 9.7 का क्वेश्चन नंबर 1, और एक तरीके से ये हमारे टेस्ट में भी काम आ रहा है, यानी कि 9.6 का भी आंसर हो गया। ठीक है, चलो दूसरा करते हैं। सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड इज डाईएजोटीजेशन। ओके, डाईएजोटीजेशन बता दो उसमें क्या क्या होता है। डाईएजोटीजेशन में क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं ये मुझे बता दो। कुछ भी नहीं है, N2Cl बनाना है, N2Cl। रिएजेंट्स के नाम बताओ, ये मैंने बता दिया, N2Cl बनेगा। रिएजेंट पहला तो फिक्स है, पहला तो फिक्स है बेंजीन के ऊपर NH2। क्या करें आगे, जल्दी बताओ, क्या करें क्या करें क्या करें इसमें, बताओ 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 बताओ। इसमें फिक्स है भाई तुम लोगों के हिसाब से, एक तो आ गया सर NaNO2 प्लस HCl। बेटा एक चीज़ ध्यान रख लेना, पेपर में कई बार परेशान करने के लिए आपको पता है क्या करके देगा, इस अंकल की जगह पे आपको लिख देगा HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। क्या लिखेगा, नाइट्रस एसिड। चलो देख लो देख लो देख लो, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, नाइट्रस एसिड भी यहाँ पे आ सकता है। करना क्या है आपको अच्छे से पता, देखो अपन मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ बनेगा बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ये तो बनता है N2Cl। अरे वो बात अलग है कि भाई यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, बताओ वाटर। बताओ बताओ बताओ, एक तो NaCl निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, वाटर। OBS सी बात है, क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल है। अब ये जो अंकल हैं ये स्टेबल है, ये जो अंकल हैं क्या है, स्टेबल है। अगर तुम इसका प्राइमरी अमाइन से करवाते ना एक जर्नल एलिफेटिक वाले से, तो वहाँ बनता है अनस्टेबल, बनेगा यही पर वो होता है अनस्टेबल। बाद में उसकी पानी से रिएक्शन करा के क्या बना लो, अल्कोहल, तो वो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, ये सेकंड है, ये डाइएजोटीजेशन इतना सही है, इससे ज़्यादा नहीं है। स्टेटमेंट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट अ लोअर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वी गेट क्या, BDS, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, एंड विद बाई प्रोडक्ट NaCl एंड वाटर। तो स्टेटमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसकी नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी सिचुएशन इसमें है नहीं। चलो बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। प्राइमरी अमाइन अगेन ध्यान रखना, प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड इज होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसको बेटा अपन HBDM बोलते हैं, तो DM इसमें लिखा हुआ नहीं है, D नहीं है, डिग्रेडेशन भी इसको बोलते हैं। तो थर्ड मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, HBDM बोले तो अपन ये लेते हैं RCONH2। इसकी रिएक्शन किससे करवानी, ये अमाइड है, अमाइड मैंने लिख दिया बेटा क्योंकि ये मेन आदमी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। अमाइड की रिएक्शन किस किस से करवानी है वो बता दो, अमाइड की रिएक्शन किस किस से करवानी है वो बता दो, बस बताओ, बता दो बता दो बता दो, किससे करवाओगे जल्दी से बता दो। एक तो ब्रोमीन, ठीक है, और दूसरा, एक तो ब्रोमीन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है। अच्छा दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। एक है अपने पास में KOH, यानी कि हमारे पास एक भैंस होनी चाहिए, भैंस यानी कि बेस ठीक है, भैंस से समझ ही गया तुम लोग, बेस चाहिए अपने को। ठीक है, बाई प्रोडक्ट अपन देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर चाहिए अपने को क्या, एक तो आप लोगों ने बोला कि साहब एक तो इसमें चाहिए क्या, KOH प्लस में इसके 4 मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है Br2, क्या बनेगा, और थोड़ी सी लगती है हीट, इसमें क्या बनेगा। आपको मैंने डायरेक्ट सिखाया कि बेटा एक काम किया करो, यहाँ से एक कार्बन शॉर्ट करना होता है क्योंकि अमाइड कन्वर्ट होता है अमाइन में, वो भी प्राइमरी। तो ये बनता है RNH2 प्लस ये बन जाएगा क्या बेटा, K2CO3 प्लस में KBr भी निकलते हैं और प्लस में आई थिंक वाटर भी निकलता है। क्या वाटर सही लिखा है, क्या वाटर वगैरह जो जितने भी बाई प्रोडक्ट है, बैलेंसिंग नहीं है, स्टिल मैं बोल रहा हूँ बैलेंस नहीं है, बैलेंस अपन कर देंगे, 1 सेकंड लगेगा। पर ये बताओ क्या बाई प्रोडक्ट सारे सही हैं क्या,
क्या बाई प्रोडक्ट सारे के सारे सही हैं क्या? थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। यहाँ पे भी 2 लगेगा और इधर भी क्या आएगा 2, बाकी ऑलमोस्ट बैलेंस है। ऑलमोस्ट क्या, सारा ही बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के याद क्या रखना है कि HBDM रिएक्शन में अमाइड से बनाते हैं अमाइन प्राइमरी, ठीक है। दूसरी चीज़, एक शॉर्ट कार्बन का यानी कि एक लेस कार्बन का क्या बनता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या होता है कि एक लेस कार्बन का क्या बनता है बेटा, अमाइन बनता है। एक लेस कार्बन का क्या होता है, अमाइन। इतना सा काम करना है, सिंपल। चलो 4 देखते हैं। 4th इज़ कपलिंग। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कपलिंग कर रहे हैं नेक्स्ट। कपलिंग 3 तरीके की आपको मैंने सिखाई है। कितने टाइप्स की? 3। कौन कौन सी? कपलिंग मैंने आप लोगों को 3 तरीके की सिखाई है, कपलिंग रिएक्शन, अगर आपको याद हो। फर्स्ट इज, बताओ पहली कौन सी सिखाई है आपको? मैंने फिनॉल ऑरेंज सिखाया है। क्या सिखाया बेटा? फिनॉल ऑरेंज, ORANGE, फिनॉल ऑरेंज। सेकंड कौन सा? सेकंड आपको सिखाया एनिलीन येल्लो। क्या सिखाया? एनिलीन येल्लो। एंड थर्ड आपको क्या सिखाया था? बीटा नैप्थोल, लेकिन कैसा? रेड। जिसमें से मैंने आपको पहले ही क्लासीफाई कर दिया है कि भाई आपके सिलेबस में येल्लो है पर आप फिर भी ऑरेंज को पढ़ो। आपके सिलेबस में येल्लो है लेकिन फिर भी आप ऑरेंज को पढ़ लो, और रेड की कोई नीड होती नहीं है, पर ये सेपरेशन में काम आता है। पर ये जो रेड है ये एक्चुअलिटी में सेपरेशन में काम आता है। स्ट्रक्चर में बना देता हूँ बीटा नैप्थोल अंकल की। ये कुछ ऐसा दिखते हैं हम लोगों को, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखते हैं। ये लो, बीटा पे वो लगा हुआ होता है OH, ठीक है, खुश। सॉरी बीटा पे कह रहा हूँ, अल्फा पे OH होता है, बीटा से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में कंपाउंड बन रहा है। किस किस की करूँ सिलेबस में? फिनॉल ऑरेंज, एनिलीन येल्लो। मैं बोलता हूँ दोनों ही कर लो, और जब तीसरे की मैंने शक्ल दिखा ली तो मेहरबानी करके उसको भी कर लो। कुछ नहीं होता, एक तरीका बताऊँगा, आप समझ जाओगे। एक तरीका येल्लो करवा दूँ। येल्लो देखो, येल्लो करते हैं। जैसा नाम में लिखा हुआ है वैसा काम है, जैसा नाम में लिखा हुआ है वैसा ही काम है, उसी से ही रिएक्शन करवानी है। लेकिन इनकी रिएक्शन होती है BDS के साथ। किससे? BDS। तो देखो ये हो गया तुम्हारे पास बेंजीन के ऊपर कौन? N2+Cl- प्लस में। साथ में अपने पास में कौन है? देखो एक काम करता हूँ, मैं उल्टा कर देता हूँ। मैं कंपाउंड को उल्टा, शायद रोटेट होगा नहीं, आई थिंक। एक बार चेक करेंगे यार, रोटेट होगा कि नहीं होगा। आई थिंक रोटेट नहीं होगा यार, वो आ नहीं रहा, नहीं वो आ ही नहीं रहा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, स्ट्रेटन, मूव, नहीं इसमें है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। स्ट्रेटन बोले तो, और वाह क्या मतलब, कौन स्टाइल ही बैंड बजा दी पूरी स्टाइल की। ये लो डिलीट, उल्टा ही कर लेते हैं। ये कपलिंग बेचारे का जी रह गया। तो देखो यहाँ पर है कुछ ऐसा बेंजीन, इसके नीचे क्या लगा हुआ है? N2+Cl-। अभी सिखा दूंगा कैसे होता है। एक है एनिलीन, और एनिलीन आपको पता ही है, इनको हमेशा स्ट्रेट रखो, NH2। देखो रिएक्शन कैसे होगी वो समझ लो बस, कि कंपाउंड की रिएक्शन करवानी कैसे है, बस उस चीज़ को समझ लो, काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ कौन है? Cl। समझ के क्या निकलने वाला है? HCl निकलेगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा देखो, ये बेंजीन, यहाँ पे NH2 एज इट इज़ है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे ओपन कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लासीफाई हो कि कंपाउंड में रिएक्शन कैसे हो रही है। यहाँ पे N 1 2 3, इधर भी N है, और इसके ऊपर क्या है? प्लस है। ये होता है BDS, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इधर बेटा जो कार्बन है ये वाला कार्बन इंटरेक्ट करेगा इस वाले से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ से कौन निकलेगा? Cl। ये प्रोसेस ऐसे होता है, ये प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो नीचे क्या आ गया? आप कहोगे साहब नाइट्रोजन। फिर क्या आएगा? डबल बॉन्ड, एक और नाइट्रोजन, ठीक है, Cl जा चुका है, और इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है हमारी बेंजीन। क्या यही है जो तुम्हें दिख रहा है? यही क्या है? एनिलीन येल्लो है। यही बेटा क्या है? एनिलीन येल्लो, ठीक है। और ये जो N डबल बॉन्ड है ना, इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजो मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एजो। ये ध्यान रख लेना, N डबल बॉन्ड N अगर दिख गया ना तो समझ जाना एजो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? एनिलीन येल्लो। बात समझ में आ गई, ठीक है। एजो बेंजीन, हाँ मैंने एजो बताया आपको, ये तो पता ही है आपको, ये बेंजीन है, ये तो बताइए। ये क्या है? एजो, तो नाम पूरा हो गया ना, एजो बेंजीन, ठीक है, हो गया सिंपल। पैरा पे अमाइन आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है एजो बेंजीन का कंसेप्ट, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को एजो में कन्वर्ट करते हो, ये पूरा मान लो आपका एजो बन गया, ठीक है, तो ऊपर वाली क्या आ गई? हमारी बेंजीन आ गई, इसके पैरा पे क्या लगा हुआ है? अमाइन। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। ये लो मैं हटा देता हूँ उसको यहाँ से, ये लो, ये मान लो एजो है, ये तुम्हारी बेंजीन है, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या? अमाइन। तो इसका नाम क्या बनेगा? मैं नाम लिख देता हूँ, पैरा
अमाइनो, क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूएंट है इस बार। पैरा अमाइनो यहाँ लिखेंगे एजोबेंजीन, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। नाम समझ में आ गया? इस तरीके से चलता है, कोई खास है नहीं, नाम याद रख सकते हो। फ़र्क समझो आप, ये कपलिंग रिएक्शन ख़त्म है। अगर मुझे फिनॉल ऑरेंज बनाना होता तो इस एनिलीन की जगह मैं लेता फिनॉल को। अगर मुझे बीटा नेप्थोल रेड बनाना था तो मैं इस एनिलीन की जगह लेता कौन सा, ये गंदी सी स्ट्रक्चर, और यहाँ कनेक्ट करता, फिर इधर कनेक्ट करता जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ इधर, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लो, एक्स्ट्रास के लिए आपको काम आएगा। तो टोटल हो गया हमारे पास 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अरे ये क्या हो गया? नेक्स्ट इज़ अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस भी हम लोगों ने किया हुआ है, अगर आपको पता हो तो। अमोनोलाइसिस याद हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं थोड़ा सा और स्पेस बना लेता हूँ, बहुत है, अब सफिशेंट है आई थिंक। अमोनोलाइसिस टिक कर लेते हैं। होफमैन मेथड पढ़ा है क्या? होफमैन, हिंट दे दी मैंने आप लोगों को। होफमैन जिसमें बनता है मिक्सचर ऑफ अमाइन, ये वही एक तरीके से करवाते जाओ बार बार। स्टार्टिंग आपको पता है ना क्या हो गई? स्टार्टिंग में हम लोग बेटा अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं? एल्किल हैलाइड, यानी कि CH3Cl, कुछ भी ले लो, CH3Cl, CH3I, CH3Br, जो मन में आए वो ले लो, जो मन में आए वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमोनोलाइसिस आप लोगों को पता ही है कैसे करवाना है। यस, अमोनोलाइसिस आप लोगों को पता है कैसे करवाना है, बता दिया मैंने आपको। होफमैन मेथड याद कर लो। होफमैन सिंपल सी बात है कि जो अमोनोलाइसिस, ये अंकल है ना, एक एम रह गया, ये जो अमोनोलाइसिस हैं ये आप इससे याद कर लो, होफमैन मेथड। होफमैन मेथड आप ऐसे याद कर लो, बहुत है, ऐसे याद कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो होगा क्या, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ से H और इधर से Cl, क्या बनेगा? CH3NH2 बन गया। क्या बना? प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया बेटा? प्राइमरी अमाइन। लेकिन क्या रुकेगा? नहीं, क्योंकि अब ये और अच्छा बेस बन चुका है प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से। अगर मेरे पास CH3Cl एक्सिस में है, फिर से रिएक्शन होगी, H यहाँ से, Cl यहाँ से, क्या बनेगा? CH3NH, और इधर भी क्या लगाएंगे? CH3, कितना बड़ा अमाइन? 2 डिग्री का अमाइन। आप कहोगे वाह सर ये तो बढ़िया है, और करवा लो रिएक्शन, क्योंकि अब ये और बेसिक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से? CH3Cl। अब बताओ, आप कहोगे साहब ये तो फिर से एक और H और यहाँ से एक और Cl, क्या बन गया? CH3N, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पर भी क्या आ गया? CH3। कैसा अमाइन है? 3 डिग्री का अमाइन है। बात समझ में आ गई क्या? अब तुम कहोगे साहब इतना तो आ गया, एक और स्टेप बनता है तो वो भी बता दो। बिल्कुल बनता है। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं? हम कहेंगे हाँ। अगर ये मान लो फिर से होता, अगर ये मान लो फिर से होता, तो देखो फाइनल स्टेप में क्या होगा? इसका लोन पेयर अटैक करेगा। ये जो तीनों प्रोसीजर हमने सीधे सीधे दिखाए ना HCl वाले, एक्चुअलिटी में पहले लोन पेयर ही अटैक करता है, उसके बाद ही हाइड्रोजन रिलीज होता है नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नोट्स में प्रॉपर मैकेनिज्म बता रखा है, तो ध्यान रख लेना। ये हो गया CH3 नाइट्रोजन, CH3, यहाँ पर एक CH3, एरो लगा के इधर भी CH3, और यहाँ आ जाएगा Cl माइनस, और इस कंपाउंड पे आ जाएगा प्लस, कुछ ऐसा। ये क्या बन गया? ये बेटा 4 डिग्री का अमाइन। ये 4 डिग्री का अमाइन, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, वैसे कुछ खास नहीं है, अपन को याद इतना रखना नहीं है। तो कुल मिला के होफमैन मेथड में एक तरीके से मैं ऐसा बोल दूँ कि ये यार यहाँ तो क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ अमाइन। क्या बनता है? मिक्सचर ऑफ अमाइन। अब उसने सिर्फ अमोनोलाइसिस पूछा था, तो आप यहाँ तक इस रिएक्शन को करके भी छोड़ सकते हो, इसके बाद नहीं दिखाओ चलेगा, क्योंकि उसने अमोनोलाइसिस बोला है, इससे ज़्यादा तो उसने कुछ बोला ही नहीं। उसने तो कहा ही नहीं कि CH3 मतलब जो एल्किल हैलाइड वो एक्सेस है, नॉर्मल है। तो छोटी मोटी चीज़ें ये आपको सेल्फली ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने चारों करके दिखा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एसिटिलेशन। ये भाई साहब एल्डिहाइड वगैरह में बहुत बार आई है। एसिटिलेशन नाम से पता लग रहा है, एसिटिलेशन। एसिटिलेशन एक तरीके से किससे रिएक्शन? RCOCl, या तो इससे करवा लो, या फिर बेटा RCOOCOR, यानी कि एनहाइड्राइड से करवा लो, या फिर RCO और O और R, या फिर एस्टर से करवा लो। किसी से भी करवाओ, किसी से भी करवाओ। एसिटिलेशन यही तो होता है, पर करवाना किससे भैया? अमाइन से। अब अमाइन कौन सी लेनी है? ये जो एसिटिलेशन रिएक्शन है ये बेटा या तो देता है 1 डिग्री का अमाइन, या तो देता है 1 डिग्री अमाइन, या फिर मिलता है बेटा 2 डिग्री अमाइन। क्या मिलता है बेटा? या तो 2 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन दे देगा, अदरवाइज 3 डिग्री का नहीं देगा।
3 डिग्री अमाइन नहीं देगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ अपन लिख देते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन नहीं देता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। एसिटिलेशन एसाइलेशन भी होता है और एक होता है एसिटिलेशन ये नहीं देगा। बात समझ में आ गई? रिएक्शन समझो एक बार। देखो 1 डिग्री से समझा रहा हूँ, RNH और एक H, ठीक है, प्लस CH3COCl। यहाँ से क्या निकलेगा? आप कहोगे साहब HCl निकल गया। क्या बन गया? RNHCOCH3। कौन है ये? आप कहोगे साहब ये तो अमाइड है। ये तो क्या है? अमाइड बन गया बेटा। क्या बन गया? अमाइड बन गया। इतना सा काम। ये एसिटिलेशन पहले भी आ चुका है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर्स में भी आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। HCl निकालो काम चलाओ, वहाँ कुछ और बनता है, वहाँ एस्टर वगैरह बनता है। इधर अपने को पता है अमाइड बन रहा है, क्योंकि अमाइन से अमाइड बनता है और तो कुछ है ही नहीं अपने पास चॉइस, अपने पास है ही नहीं। तो ये ध्यान रख लेना, 1 डिग्री और 2 डिग्री देते हैं क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन है HCl के लिए, अदरवाइज़ नहीं आएगी रिएक्शन। 3 डिग्री में नहीं आएगी, मैंने लिख दिया है 3 डिग्री में नहीं आएगी। और स्पेस चाहिए तो हम थोड़ा सा और कंज्यूम कर लेते हैं भैया। ये लो, हो गया काम। चलो नेक्स्ट 7 देखते हैं। 7th लास्ट है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यार इतनी देर से मैं कर रहा हूँ तो एक क्वेश्चन तो तुम लोग कर ही सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, COOH, CO यहाँ पे O और यहाँ पे H। ये कौन है? ये है पी थैलिक एसिड, ठीक है। ये कौन है? थैलिक एसिड। पी साइलेंट है, थैलिक एसिड अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर रिएक्शन आपको मैंने सिखाई है कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में। इसकी रिएक्शन किससे? अमोनिया से। इसकी रिएक्शन भी किससे बेटा? अमोनिया से। साफ साफ दिख रहा है क्या होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली वाटर सिखाया था, पर अगर प्रॉपर मैकेनिज्म भी अगर लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें भी था। कैसे? मैंने बोला था भाई कुछ ऐसा बनाओ कि ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O पे माइनस, यानी कि वो डोनेट कर रहा है क्या? हाइड्रोजन, और सामने अमोनिया एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये लो, इसके पास है ना लोन पेयर, तो इधर भी कुछ ऐसा ही, CO यहाँ पे O पे माइनस और लास्ट में NH4 प्लस, ठीक। आप चाहो तो वाटर भी निकाल के काम चला सकते थे, दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। जिसको ये स्टेप आ गया है बढ़िया है। अब हीट लगेगी, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता, मान लो कैसा कंपाउंड बनता है तो दोहराओ। मान लो नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो अब देखो कौन सा बनेगा। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि भाई ये लो, ग्रीन वाले से करते हैं। यहाँ से अगर मैं बोलूँ वाटर निकालना है, ये लो, यहाँ से अगर मैं बोलूँ वाटर निकालना है, तो कितने मॉलिक्यूल? आप कहोगे साहब 2 वाटर। बनेगा क्या? कुछ बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके बाद में क्या आएगा बेटा? ओह सॉरी, बीच में एक स्टेप मैं भी खा गया, मैं भी बुक्कड़ आदमी हूँ। जस्ट वेट, इसको मैं यहीं रखते हैं। बीच में कटिंग करनी है अपने को, बस बीच में कटिंग करनी है, कटिंग। ये लो, डबल स्टेप आएगा। देखो पहले होता है बेंजीन, इसके ऊपर CONH2, नीचे भी CONH2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ये बन जाएगा अगर मैं इसको हीट करूँगा तो और बनेगा क्या? वो देखो कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा। आप कहोगे साहब अब तो समझ में आ गया, अमोनिया गया, और यहाँ से भी कुछ ऐसा ही 2 वाटर निकल गए थे, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है, अपने को दिख रहा है। कंपाउंड CO और इधर NH, ये मॉलिक्यूल बनेगा। वो मैंने डायरेक्टली किया। नीचे वाला हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ये डायरेक्ट है, ये बेटा डायरेक्ट है, और ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर वे है कि एक्चुअलिटी में ऐसे होता है। हम तो सीधी रिएक्शन करने के लिए बोल देते हैं भैया वाटर निकल गया, ऊपर वाला वे एकदम प्रॉपर है। अब देखो होगा क्या? अमोनिया निकलेगा, कन्फर्म है, लेकिन किस तरीके से निकलेगा वो देखने वाली बात है। देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये जिसको मैं डार्क मार्क कर रहा हूँ, ये रिलीज़ होता है। अब किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, सोचने वाली बात है। किस फॉर्म में रिलीज़ होगा ये भी तो अपने को सोचना पड़ेगा। भाई ये वाटर और अमोनिया 2 फॉर्म में रिलीज़ होता है। वाटर और अमोनिया, सुन लेना, वाटर और अमोनिया, और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा फाइनल स्टेप में। क्या बनेगा? ये वाला कंपाउंड अपने पास फाइनल स्टेप में बन जाएगा। अब क्या करें? चलो मान लिया निकल गया। अब अरे वाटर और अमोनिया दोनों निकलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जिसको नहीं आ रहा समझ में वो देख लो। देखो यहाँ से ना, जिसको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से तो निकलता है वाटर, यहाँ से भी निकलता है वाटर, और फिर इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से निकलता अमोनिया। तो 3, 2 वाटर का और 1 अमोनिया का। क्या वही तो नीचे किया? 2 वाटर का 1 अमोनिया का।
वही तो किया है, सेम प्रोसेस, तो दोनों चीज़ें सेम है, बस वो थोड़ा सा अपन प्रॉपर वे में दिखाते हैं कि वहाँ पे एसिड बेस का सॉल्ट बना पहले, उसके बाद हमने हीट करके इस कंपाउंड को बना लिया। ये क्या है? ये है बेटा पीथैलेमाइड, पीथैलीमाइड, ये पीथैलीमाइड अंकल है, ये इनका नाम है, और एक्चुअल हमने नोट्स में यहीं से ही करी है, यहीं से ही करते हैं। अच्छा क्या करें इसकी रिएक्शन? अब बताओ इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? बता दो बता दो बता दो, किससे करवाऊँ इसकी रिएक्शन? किससे? आखिरी है यार, आखिरी है तो एक तो बताओ यार, बताओ किससे करवाऊँ, किससे रिएक्शन करवाएं? बता दो किससे रिएक्शन कराएं? एक बेस से। अरे बेस कौन? अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? बेस है, ये बेस है, ये कौन है बेटा? बेस है, ठीक है। क्या होगी रिएक्शन? आपको साफ साफ दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ जिसको नहीं दिख रहा है। ग्रीन से H और यहाँ से OH, क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकल गया बेटा? H2O। क्या बनेगा? आप कहोगे साहब ये तो बेंजीन, और उसके बाद में CONCO और ये N और यहाँ पे क्या? K, यानी कि N-K+, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, N-K+, सिंपल। अरे कहाँ गया? गाड़ी चोरी हो गई। नेक्स्ट, अब क्या करें? N-K+ बन गया। अब किससे रिएक्शन करवाते हैं? अब अपन करवाते हैं बेटा एल्किल हैलाइड, यानी कि CH3Cl। किससे करवाएंगे बेटा? एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, एल्किल हैलाइड से करो। अब आप कहोगे सर अब तो पता है हमको, दिख गया K और यहाँ से कौन? Cl, कौन बाहर हो रहा है? KCl। क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेंजीन, इसके ऊपर CO, यहाँ पे आएगा N, इधर आएगा CO, यहाँ पे N, और इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, ठीक है। अब आगे, अब आगे फाइनल स्टेप आ गया। अब बताओ, जैसे अपन ने KOH उस टाइम लिया था, अभी भी फिर से लेना, लेकिन इस बार ध्यान रख लेना एक्वस KOH सब्सटीट्यूशन। लेकिन यहाँ पे ब्रेकिंग, आप चाहो तो हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हो, आप चाहो तो बेटा हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तोड़ के दिखाओ, ये बॉन्ड टूटा, क्या दोगे इसको? HONA, इसको भी H, यहाँ से भी तोड़ना है, और इसको ONA। आप कहोगे सर ये तो मज़ा आ गया, समझ में आ गई चीज़ क्या बन रही है। COONA, यानी कि ये थैलिक एसिड का कुछ डेरिवेटिव, और प्लस में CH3NH2, और मुझे यही चाहिए था। इसी अंकल को ही क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं इस अंकल को? 1 डिग्री अमाइन। देख लो एक बार, देख लो कैसे किया है, देख लो, नोट्स में करवाया हुआ है, बस एक प्रॉपर तुम्हें बता दिया। थैलिक एसिड लिया, उसके बाद हमने अमोनियम सॉल्ट बनाया, उसके बाद में थैलीमाइड बनाया, उसके बाद में हम पोटेशियम थैलीमाइड बना दिया, फिर हमने क्या करवाया? एल्किल हैलाइड से रिएक्शन, उसके बाद में फाइनली हमने क्या करवा दिया? हाइड्रोलाइसिस, या फिर एक्वस KOH या एक्वस NaOH से हमने रिएक्शन। ओहो, एक जोल कर दिया कि मैंने लिया तो KOH था और लगा दिया सोडियम। तो थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, ज़्यादा मेहनत ना करके मैं यहीं कर लेता हूँ। एक ही बातें हैं, NaOH, ठीक है, NaOH लिख दिया, ये इस तरीके से। मेहनत बस थोड़ा ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कन्वर्ट करने आते हैं, लगातार 4 चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं। शुरुआत हुई थी हेलो, फिर फिनॉल यानी कि अल्कोहल वाला, फिर एल्डिहाइड और अब अमाइन। एंडिंग फेज चल रहा है ऑर्गेनिक का, एंडिंग एंडिंग एंडिंग। बायोमोलिक्यूल देखो ऑर्गेनिक में नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल ठीक है, उसमें कोई इतना खास लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखो करना क्या है, चीज़ों को आसान रखो। स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे क्योंकि बड़ा है, क्योंकि बड़े हैं। हाँ लेना चाहो तो यहाँ से ले लो, एक ऊपर का पेज, वीडियो को फटाफट से पॉज करो, और पॉज क्या तुम लोग तो ले लो यार, तुम लोग ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? 3 तक काउंट करते हैं, 1 2 और 3। चलो नीचे आ जाओ, नीचे। अब नीचे नहीं आएगा, नीचे को 2 पार्ट्स में ले लो, एक तो 4th और एक 5th है ना, 4 तक ले लो, 1 2 3 4। तो चलो 3 तक काउंट करते हैं, 1 2 और 3। कदम ले लिया, टिक, ओके। चलो नीचे आते हैं, फिर से नीचे आते हैं। अब 3 क्वेश्चन, अब थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही में आ जाए। ये लो इसमें आ जाए, 4 तो हो ही गए ना। ये लो, ये यहाँ से चलो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ले लिया होगा चलो बस, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, लगे रहो, क्योंकि अब एंडिंग है दिसंबर का, तो यार थोड़ा सा मेहनत करनी बनती है तुम लोगों की, ठीक है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो, लगे रहो, मस्ती मजाक जो भी कर रहा है करो, लेकिन थोड़ा सा बी सीरियस, अब थोड़ा सीरियस, क्योंकि अब टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल पे भी फोकस करने का समय आ चुका है, ठीक है। स्टिल मैं रियलिटी बता रहा हूँ, टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।